ये भी दरअसल दरियाए फ़रात के हवाले से है। ये डिस्कवरी में माहिरीन आसार कदीमा को इस जगह से क्या मिला है, एक कदीम शहर के खंडरात अचानक नमूदार हो गए। इसमें मितानी सल्तनत के बहुत से राज पोशीदा हैं, जबकि वो जान चुके थे कि वो क्या ढूंढ रहे हैं। दीवारें जो अब 3000 साल से भी पुरानी हो चुकी हैं। व्यूअर्स, मितानी सल्तनत के लोग कौन थे? इससे सल्तनत के इस्तेकाम में खलल पड़ा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मलिक सलामत है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मलिक सलामत व्लॉग। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो व्यूअर्स, आज की व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपके साथ एक डिस्कवरी शेयर करने वाला हूँ। ये भी दरअसल दरियाए फ़रात के हवाले से है। जैसा कि आप जानते हैं कि दरियाए फ़रात खुश्क हो रहा है और इसके नीचे से पूरे के पूरे शहर बरामद हो रहे हैं, जिसके ऊपर हमने कुछ अर्सा कबल भी एक वीडियो बनाई थी। कुछ खंडरात मिले थे, एक गार मिली थी। तो उन खंडरात को तारीख़ के एक अजीम बादशाह गिलगामेश के साथ जोड़ा गया और बाबिलियों के सल्तनत के साथ जोड़ा गया कि बाबिली यहाँ पर आबाद थे। तो जैसे जैसे दरियाए फ़रात खुश्क हो रहा है, मुख्तलिफ़ चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। जैसा कि हम मुसलमान भी जानते हैं कि क़यामत करीब में यहाँ से सोने का पहाड़ भी ज़ाहिर होगा, लेकिन अभी तक सोने का पहाड़ तो ज़ाहिर नहीं हुआ, लेकिन बहुत से शहर नमूदार हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस नई डिस्कवरी में माहिरीन आसार कदीमा को इस जगह से क्या मिला है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद आने वाली ऐसी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि माहिरीन आसार कदीमा को और यहाँ से क्या क्या मिला है। अगरचे मौसमियाती तब्दीलियों और ग्लोबल वार्मिंग ने पूरी दुनिया के ममालिक को मुतासर किया है, लेकिन इराक़ को ख़ास तौर पर शदीद मुतासर किया है। इराक़ में दर्जा हरारत 2 गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और सालाना बारिशें कम हो रही हैं, जिससे इस मुल्क को शदीद खुशहाली का सामना है। ताहम इस खुशहाली के दौरान दरियाए फ़रात के पानी की कम सतह ने एक भूली हुई तहज़ीब के राज़ों को भी उभरने का मौका दिया है। 2018 में इराक़ में एक खौफनाक खुश्क साली ने दरियाए फ़रात और दजला के पानी की सतह को ख़तरनाक हद तक कम कर दिया। तो उस वक्त इस मुल्क की मदद करने में कुर्दिस्तान, जो कि इसका पड़ोसी मुल्क है, उसने अपने डैम्स के पानी को इस मुल्क के लिए खोल दिया, जिससे इस मुल्क में तबाह होने वाली फसलों को इंतहाई ज़रूरी पानी फ़राहम हो रहा था। लेकिन जैसे ही इन ज़खायर का पानी कम हुआ, एक कदीम शहर के खंडरात अचानक नमूदार हो गए। वक्त के ख़िलाफ़ काम करते हुए माहिरीन आसार कदीमा ने मुस्तअदी से नए सामने आने वाले कदीम खंडरात को दरियाफ़्त करने और उनका नक्शा बनाने के लिए काम किया। इससे पहले कि पानी इस जगह को एक बार फिर ढांप ले, उन्होंने एक बड़े महल के खंडरात को दरियाफ़्त किया, जिसमें 22 फुट ऊंची दीवारें थीं, जिनमें से कुछ 6 फुट तक मोटी थी। बहुत सी दीवारों को अच्छी तरह से महफूज पेंटिंग से भी आरास्ता किया गया था, जो नीले और सुर्ख रंगों से चमक रही थी। ये महल, जो 2 अलग अलग मराहिल में तामीर किया गया था, एक तवील अरसे से इस्तेमाल होता रहा है और इसमें मितानी सल्तनत के बहुत से राज पोशीदा हैं। ताहम इससे पहले कि वो इस जगह का मज़ीद जायज़ा लेते, महल और बाकी शहर दरियाए फ़रात के नीचे दोबारा डूब गए और अगले 4 सालों तक इनके असरार हल ना हो सके। लेकिन 2022 में इराक़ को एक बार फिर बदतरीन खुशहाली का सामना करना पड़ा, जो इसने सदियों में नहीं देखा था। लिहाजा दरियाए फ़रात एक बार फिर खुश्क हो गया, जिससे इस दरिया के पानियों के नीचे छुपे हुए शहर को दरियाफ़्त होने में मदद मिली। कुर्द और जर्मन माहिरीन आसार कदीमा की एक टीम फौरी तौर पर इस शहर का जायज़ा लेने और नक्शा बनाने के लिए उस जगह पर पहुंची, जिसकी माली मामनत यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन ने फराम की। अब जबकि वो जान चुके थे कि वो क्या ढूंढ रहे हैं और जिस हैरत अंगेज़ रफ्तार से वो इकट्ठे हुए और काम किया, उसकी वजह से टीम ने बहुत सारी इमारतों का नक्शा भी बनाया और सैकड़ों मुख्तलिफ नमूनों को भी बरामद करने में कामयाब रही। तो उन्हें दरियाए फ़रात के नीचे इस कदीम शहर में से क्या मिला? दरियाए फ़रात के नीचे नाकाबिल यकीन कदीम शहर, जिसे अब किमोन कहा जाता है, किसी ज़माने में मितानी सल्तनत का एक अहम शहर समझा जाता था। ये कदीम सल्तनत तकरीबन 1260 कबल मसीह से 1600 कबल मसीह तक यहाँ पर मौजूद थी, जो दूसरी बड़ी सल्तनतों जैसे बाबल और मिस्र के साथ साथ खड़ी थी। ताहम जैसे ही इस सल्तनत का ज़वाल शुरू हुआ, अस्वरियों ने इस सल्तनत पर कब्ज़ा कर लिया और लोग मितानी लोगों को भूल गए। इस जगह पर तेज़ रफ्तार खुदाई के दौरान मुहक्किकीन ने टावर्स, एक सनती कम्प्लेक्स और मुतअद्दिद कहानियों के साथ एक बहुत बड़ी स्टोरेज बिल्डिंग के साथ एक वसी किला भी दरियाफ़्त किया। स्टोरेज की इमारत का बहुत बड़ा साइज़ इस बात की निशानदही करता है कि इसमें उस वक्त हैरत अंगेज़ सामान मौजूद था।
जो इस कदीम शहर और इसमें रहने वाले लोगों के मुमकिन साइज़ और हैसियत की अक्कासी करता है। ताहम इस सबसे भी ज़्यादा मुतासर कुन ये था कि इमारतें कितनी अच्छी तरह से महफूज हैं। दीवारें जो अब 3000 साल से भी पुरानी हो चुकी हैं, जो धूप में खुश्क मिट्टी यानी गारे से तामीर की गई थी, जिन्हें दरियाए फ़रात के पानियों के नीचे बहुत पहले तबाह हो जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी महफूज हैं। कुछ साइंसदानों का ख्याल किया जाता है कि 1350 कबल मसीह में आने वाले ज़लज़ले ने इन खंडरात के ऊपरी हिस्से को नीचे वाले हिस्सों के ऊपर गिरा दिया और नीचे वाला मलबा इन ऊपर वाली दीवारों के नीचे दब गया और पानी के अंदर महफूज रहा। इन दीवारों और बड़ी इमारतों के अलावा माहिरीन आसार कदीमा की टीम ने सरामक के कई बर्तन भी ढूंढे और बरामद कर लिए। उनमें 100 से भी ज़्यादा गोलियाँ थी क्यूनाफॉर्म यानी कि तहरीर का एक कदीम तरीन निज़ाम के साथ लिखी गई थी। कुछ गोलियाँ अब भी मिट्टी के लिफाफों में बंद थीं और अब भी पढ़ने की मुंतज़िर हैं। हज़ारों सालों और फिर कई दहाइयों तक पानी के अंदर मौजज़ाना तौर पर महफूज मिट्टी की ये कदीम गोलियाँ उम्मीद है कि उन लोगों पर मज़ीद रोशनी डालेंगी जो कभी इस कदीम शहर में आबाद थे। तो व्यूअर्स, मैतानी सल्तनत के लोग कौन थे? मैतानी सल्तनत अपने वक्त की अजीम तरीन कौमों में से एक कौम थी, जिसकी बुनियाद 1500 कबल मसीह के दरमियान मेसोपोटामिया और शाम में रखी गई। ये सल्तनत 1600 कबल मसीह में शुमाली इराक से शुरू हुई और शाम से होती हुई तुर्की तक जा पहुंची। ये सल्तनत जगरूस पहाड़ों से 600 मील दूर बैरा रूम तक फैली हुई थी। मैतानी सल्तनत 1240 कबल मसीह से 1500 कबल मसीह के दरमियान परवान चढ़ी, जिसने शुमाली फ़रात दजला के इलाके पर हुकूमत की। इसने फ़रात से करकमेश तक और हबूर से मारी तक के अहम तिजारती रास्तों को कंट्रोल किया। इसके अलावा नैनवा और दरियाए दजला के ऊपरी हिस्सों को भी कंट्रोल किया। जहां आप हैरान होंगे कि इस ताकतवर और मुतासर कल सल्तनत को इतने कम लोग क्यों याद रखते हैं। तो व्यूअर्स, कहा जाता है कि जब 14वीं सदी में अस्सरियों ने इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने मैतानी के बेशतर शहरों और उनकी नवादरात को तबाह बर्बाद कर दिया। बदकिस्मती से तबाही ने ख़ुद मैतानी लोगों के बहुत कम रिकॉर्ड छोड़े हैं। दर हकीकत दरियाए फ़रात के नीचे नई दरियाफ़त से पहले मैतानी तारीख़ के सिर्फ 3 अहम ज़राए थे, जिनमें से नंबर 1 अमरना के खतूत, मैतानी सल्तनत और हट्टियों के दरमियान हुआ एक मुआहदा और घोड़ों को ट्रेन करने की एक कदीम मश्क। सबसे पहले हम मैतानी सल्तनत के बारे में जो कुछ जानते हैं वो अमरना के खतूत से आता है। इन कदीम ख़तो किताबत का तबादला मैतानी हुक्मरानों मिस्र और असवर के दरमियान हुआ था। दूसरा, मैतानी लोगों और हट्टियों के दरमियान एक मुआहदा हुआ था। इन दोनों ज़राए से पता चलता है कि मैतानी सल्तनत एक बहुत ताकतवर और खुशहाल मुमलिकत थी, यहाँ तक कि ये सल्तनत एक अलायंस का भी हिस्सा थी, जिसमें बाबल, असवर और मिस्र जैसी रियासतें शामिल थीं। मैतानी सल्तनत का तीसरा रिकॉर्ड काफ़ी मुनफरद और कदरे गैर मामूली है। ये दरअसल घोड़ों को ट्रेन करने का एक अमल है। ताहम ये सिर्फ घोड़ों पर सवारी करने का कोई पुराना हिदायतनामा नहीं है, बल्कि घोड़ों की तरबियत का सबसे कदीम दस्ता है। इसमें यह भी बताया गया है कि घोड़ों की तरबियत कैसे की जाती है और घोड़ों को कौन कौन सी वर्जिशें करानी चाहिए। तो 1080 लाइनों पर मुश्तमिल ये किताबचा घोड़ों की तरबियत के हवाले से आज भी बेहतरीन मश्क समझा जाता है। इसके अलावा इससे ये पता चलता है कि मैतानी सल्तनत के लोग घोड़ों को ट्रेन करने के माहिर थे। तो व्यूअर्स, मैतानी सल्तनत का ज़वाल कैसे हुआ? तो जैसा कि बहुत सी कदीम तहजीबों का मामला है, बहुत सी मुख्तलिफ क़ुव्वतें थीं जिन्होंने मैतानी सल्तनत को तश्कील दिया और उसके हतमी ख़ात्मे का भी बायस बने। मिसाल के तौर पर सल्तनत के पेचीदा सियासी और समाजी निज़ाम की हुक्मरानी कुछ अमूर के ज़रिए की जाती थी। मुख्तलिफ रहनुमाओं और धड़ों के दरमियान अक्सर इख्तलाफात और ताकत की कशमकश होती रहती थी, जिससे सल्तनत के इस्तेकाम में खलल पड़ा। इसके अलावा मैतानी सल्तनत बहुत से ताकतवर और मजबूत मुखालिफिन से घिरी हुई थी। इसके पड़ोसी असवर, हट्टियों और कासियों ने मुसलसल इस सल्तनत पर हमले किए। इन मुतवातर हमलों ने अक्सर तिजारती रास्तों में खलल डाला, जिससे मैतानी सल्तनत और इसकी मईशत मज़ीद कमज़ोर हो गई। और फिर 14वीं सदी कबल मसीह में असवरियों के मुसलसल हमले पहले से ज़वाल पजीर मैतानी सल्तनत के ख़िलाफ़ बरस पड़े और इन लोगों ने बिलाखिर मुकम्मल तौर पर मैतानी सल्तनत को ख़त्म कर दिया। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। हम आगे भी इस तरह की वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। जैसे जैसे आपको पता है दरियाए फ़रात खुश्क हो रहा है, तो इसके नीचे से खंडरात नमूदार हो रहे हैं और उसको पुरानी तहजीबों के साथ जोड़ा जा रहा है और नित नई डिस्कवरीज़ इस हवाले से आ रही हैं। तो मज़ीद आने वाली डिस्कवरीज़ भी आपके साथ शामिल करेंगे। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कल मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।